अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न अरबी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अपना 8 टॉपिक कवर किया था, इस वीडियो में हम अपना 9 टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा 9 टॉपिक, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बताती रही हूँ कि इंडेफिनिट और डेफिनिट में डिफरेंस कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा वर्ड हमारा, कौन सा नाउन हमारा डेफिनेट है और कौन सा वर्ड जो है वो हमारा इंडेफिनिट है। यानी नाउन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है और हम उसका पता कैसे लगाएं कि वो डेफिनेट है या इंडेफिनिट है, या अगर इंडेफिनिट है हमारा नाउन नकीरा है तो हम उसको मार्फा कैसे बनाएं, डेफिनेट कैसे बनाएं। तो इस लेसन में मतलब इस टॉपिक में आपको समझ आएगा डिफरेंस भी, और इसमें जो है विद एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो हमारा 9 टॉपिक क्या है? नाउन, द डेफिनेट एंड द इंडेफिनिट। यानी हमारा जो नाउन है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, डेफिनेट और इंडेफिनिट। अल इस्मु अल मारिफा वन नकीरा। ऑल द नाउन्स आर आइदर डेफिनेट नाउन और इंडेफिनिट नाउन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो नाउन्स होंगे अरबिक में वो 2 टाइप के होंगे, या तो नकीरा होगा या मार्फा होगा, या तो वो डेफिनेट होगा या इंडेफिनिट होगा। द डेफिनेट नाउन इज़ कॉल्ड इस्मुल मारिफा एंड द इंडेफिनिट नाउन इज़ कॉल्ड इस्मुन नकीरा इन अरबिक। जैसा कि मैं आपको कई बार पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, मैंने बार बार रिपीट इसलिए किया ताकि जब आगे ये आए टॉपिक तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है द इनडेफिनिट नाउन इस्मुन नकीरा। द इनडेफिनिटनेस ऑफ अ नाउन इज़ इंडिकेटेड थ्रू तनवीनुन न्यूनेशन, दैट इज़ बाय एडिंग साउंड ऑफ डबल दम्मतुन फतहतुन और कसरतुन एट द एंड ऑफ अ नाउन। मैंने आपको बताया था कि इस्मुन नकीरा यानी नकीरा बनाने के लिए नाउन को क्या किया जाता है, यानी इनडेफिनिट नाउन कौन सा है हमारा, कैसे पता लगाएंगे कि उसके अंदर हमारी तनवीन आ रही होगी। यानी जो हमारा नाउन आ रहा है उसके एंड वाले लेटर पे तनवीन आ रही होगी, और तनवीन का मैंने आपको बताया था कि डबल ज़बर, डबल पेश, डबल ज़ेर। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है डबल दम्मा, डबल फ़तहा और डबल कसरा। दम्मा मैंने बताया था पेश को कहते हैं, फ़तहा ज़बर को कहते हैं और कसरा ज़ेर को कहते हैं। जब वो नाउन के एंड वाले लेटर पर आएगा डबल डबल, तो इट मीन्स कि वो हमारा नाउन क्या है? इंडेफिनिट है, नकीरा है। In writing, this tanweenun is indicated by applying double dammatun, fathatun और kasratun above or below the last letter. No noon is written in words. Example गए। मैंने आपको बताया था तनवीन जो है हमें नून की साउंड देता है, नून साकिन की, जो मतलब वो नून जिसके ऊपर जज़म आ रहा हो वैसी साउंड देता है हमें। नून लिखा नहीं जाता क्योंकि तनवीन अपने आप में हमें नून की साउंड देता है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं, इब्नुन असन, तालिबन अ स्टूडेंट, सहीफ़तिन अ न्यूज़पेपर। अब आप देखेंगे कि इन्होंने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए जिस लेटर पे, यानी जो वर्ड है, जो नाउन है, उसके एंड वाला लेटर इन्होंने रेड से मार्क कर रखा है, रेड से दिखा रखा है हमें समझाने के लिए कि देखिए इस पर तनवीन आ रहा है और इस पर आता है एंड पर। मीनिंग भी देख लीजिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि या तो ये ए की साउंड देगा या एन की साउंड देगा अगर इनडेफिनिट होगा तो, अगर डेफिनिट होगा तो दा की साउंड देगा। द तनवीनुन इज़ कॉल्ड अदारतुत तनकीर, लिटरली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनडेफिनिटनेस, और इट हैज़ द वैल्यू ऑफ ए और एन इन इंग्लिश। एग्जाम्पल गे। अब वो तनवीन को क्या कहते हैं? तनवीन को हम अदारतुत तनकीर भी कहते हैं, और ये किसका माना देता है? ए और एन का। जैसा कि इन्होंने नीचे दे रखा है हमें एग्जाम्पल, बाबुन अ डोर, दवातुन एंड इंक पॉट। द तनवीनुन इज़ सफिक्स्ड टू अरबिक ऑरिजिन वर्ड्स ओनली। तनवीन का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अरबिक वर्ड्स में होता है, किसी और लैंग्वेज में नहीं होता। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर नॉन अरबिक वर्ड्स। इन इनफॉर्मल यूसेज अ नकीरतुन अरबिक वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड विदाउट तनवीनुन, दस यू कैन से। मैंने आपको बताया था कि हम तनवीन लगाते हैं, जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर उसके अंदर हम देखते हैं हमारा एंड वाला वर्ड जो है उसके अंदर तनवीन आ रही है, या हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं, तो जनरली क्या होता है हम उस तनवीन को पूरा मतलब नहीं पढ़ते,
हम उसे स्किप कर देते हैं पढ़ने में, लेकिन लिखते ज़रूर हैं, पढ़ते नहीं हैं, उसको स्किप कर देते हैं तनवीन की साउंड को एंड में। जैसे दवातुन है तो हमने उसको क्या कर दिया, दवा, इंक पॉट। कलमुन से क्या कर दिया, कलम, पेन। अब पेन समझ लीजिए। किताबुन से क्या पढ़ेंगे इसको, किताब, अब बुक। मुअल्लिमुन से क्या कर देंगे, मुअल्लिम, टीचर। तो यानी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी, विदाउट तनवीन होगी, लेकिन लिखने में क्या होगा, तनवीन लगाई जाएगी। इन्होंने जो लिखा है विदाउट तनवीन वो हमें समझाने के लिए कि हम समझ सकें कि हमें कैसे उसको बोलना है, यानी पढ़ना कैसे है। लिखेंगे तो तनवीन के साथ ही, ये सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे प्रोनाउंस करें, तनवीन वाले वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तनवीन के बग़ैर प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर तनवीन को। अब देख लेते हैं दूसरा टाइप, द डेफिनिट नाउन इस्मुल मारिफा। द डेफिनिट नाउन इस्मुल मारिफा इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन अरबिक। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी, मैंने आपको बताई थी ये बात कि जो इस्मुल मारिफा होता है, यानी डेफिनेट नाउन्स जो होते हैं वो उनके कई टाइप्स होते हैं, यानी कई तरह का होता है वो। मैंने आपको बताया था, हम आगे पढ़ेंगे ये, तो इससे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको कि कितने टाइप्स होते हैं और कैसे हम पहचाने के कौन सा हमारा डेफिनेट नाउन है और कैसे बनता है, इनडेफिनिट से डेफिनेट कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। Generally, a nakiratun is turned into ma'rifa just by prefixing al to it. Example क्या, आम तौर पे क्या होता है, नकीरा यानी इंडेफिनिट नाउन को जब हम डेफिनेट यानी मारिफा बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, मैंने आपको बताया था, हम कभी भी जब भी हम डेफिनेट बनाते हैं हम कभी भी उसमें तनवीन नहीं लेकर आते, ठीक है। जो नकीरा होगा उसके अंदर तो तनवीन आएगी, लेकिन जो हमारा मारिफा होगा, हम नकीरा को अगर मारिफा बनाना चाहते हैं तो हम तनवीन हटा के अल ले आते हैं। अगर अल आएगा तो क्या होगा, तनवीन नहीं आएगी, सिंगल साइन आएगा, जैसा कि अभी आगे एग्जांपल्स में आपको पता लगेगा। मिज़िल्लतुन, एन अम्ब्रेला। मिज़िल्लतुन क्या है, इंडेफिनिट नाउन है, नकीरा है, इस्मुन नकीरा है। इसको जब मारिफा बनाएंगे, अल मिज़िल्लतुन, अल मिज़िल्लतु, तुन नहीं करेंगे, तू कर देंगे, यानी सिंगल साइन जैसा कि मैंने बताया वो लेकर आ जाएंगे एंड में, तनवीन नहीं आएगी अगर अल आएगा। और इसी वजह से क्या होगा, मीनिंग भी हमारा चेंज हो जाएगा। एन अम्ब्रेला से क्या हो जाएगा, द अम्ब्रेला। हम सीख रहे हैं कि इसमें नकीरा से इसमें मारिफा कैसे बनाएं। तो मिसबाहुन अल लैम्प, अल मिसबाहु द लैम्प। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस कि जो एंड वाला लेटर है उसको रेड से दिखा रखा है समझाने के लिए कि जब तनवीन आएगी तो अल नहीं आएगा, और जब हम नकीरा से मारिफा बनाएंगे तो हम अल लेकर आएंगे और एंड वाले लेटर पर सिंगल साइन आएगा, यानी सिंगल दम्मा, सिंगल फतहा या सिंगल कसरा। द अल इज़ कॉल्ड लामुत तारीफ़ और अदारतुत तारीफ़, लाम ऑफ डेफिनेटनेस और इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेफिनेटनेस। इट हैज़ द वैल्यू ऑफ द इन इंग्लिश। एग्जाम्पल क्या, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि मीनिंग भी चेंज होंगे, आ या एन से दा का मीनिंग देगा जब अल आ जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमको, अत्ताइरतु द एयरप्लेन, अलवरक़ु द पेपर। When a nakiratun is converted into a marifa by prefixing al, it will lose tanweenun. You cannot apply both al और tanweenun to a single word. Example क्या, ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी कि अल आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, तो अल नहीं आएगा। अल जो है वो डेफिनेट पार्टिकल है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको, तो वो कभी भी तनवीन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जैसे इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल में, साअतुन अ वॉच, अस्साअतु द वॉच, सय्यारतुन अ कार, अस्सय्यारतु द कार। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में भी बार बार आपको ये बताती हुई चल रही हूँ कि डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन्स होते क्या हैं, और अगर हमें नकीरा से मारिफा बनाना पड़े इसम को तो हम कैसे बनाएंगे। तो अभी तो हमने ये टाइप्स पढ़े हैं नाउन के, क्या अरबिक में नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। अगर हमें इनडेफिनेट को डेफिनेट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, अगर डेफिनेट को इनडेफिनेट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। आगे हम इसकी काइंड्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।